एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाली व्लॉग। सो गाइज, आज मैं आपको अपने डिवाई मतलब मेरे होम टाउन डिवाई की शेयर कराने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको डिवाई के गुण अवगुण, उसकी खासियत, इन सब के बारे में बताऊंगी। यहाँ कितना विकास है और कितना होना चाहिए, ये सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं डिवाई के रेलवे स्टेशन से, जो कसेर में है। डिवाई शहर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। डिवाई उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक तहसील नगर है। यह बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। नेशनल हाईवे 509, जो कि मुरादाबाद और आगरा को जोड़ता है, डिवाई से होकर गुजरता है। चलिए जानते हैं डिवाई को क्या खास बनाता है। डिवाई को धार्मिक महत्व से देखा जाए तो आसपास काफी प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे बेलोन भवानी, जो डिवाई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विचित्रा देवी चौड़ेरा में है। घुंघरू वाली माता, जो कि कड़नवास में है, जो डिवाई से 7-8 किलोमीटर दूर है। चामुंडा मंदिर डिवाई में है। डिवाई इसलिए भी खास है क्योंकि यह अलग अलग गंगा तट से भी जुड़ा हुआ है। जैसे डिवाई से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कड़नवास स्थित है, यहाँ माँ गंगा का घाट है। और डिवाई से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अनूपशहर, जहाँ माँ गंगा का बसेरा है। डिवाई से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर राजघाट है, जहाँ माँ गंगा का किनारा है। डिवाई से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नरौरा, जहां गंगा के घाट के साथ यहां बांध भी है, नरौरा डैम है। और परमाणु ऊर्जा स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। चलिए डिवाई की थोड़ी और खासियत जानने से पहले डिवाई की शेयर करते हैं। डिवाई रेलवे स्टेशन की ओर से कादरीबाग होते हुए हम डिवाई नगर में प्रवेश कर चुके हैं। डिवाई की आधुनिकता के साथ साथ यहाँ जो शांति का माहौल बना रहता है, ये भी एक बेहद खासियत है डिवाई की। डिवाई के चुनिंदा कॉलेज में से एक श्री राम कॉलेज है ये। ये डिवाई का नया बस स्टैंड है। कुछ 4-5 साल पहले यहाँ बहुत कम दुकानें थी और यहाँ अब काफी सारी दुकानें बन गई हैं। नया बाजार कह सकते हैं हम डिवाई का। ये है डिवाई का सबसे प्रसिद्ध स्कूल, कुबेर इंटर कॉलेज। ये स्कूल डिवाई और उसके आसपास के गांव के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब आते हैं। इस स्कूल के मैदान में कोई खेलता नजर आएगा, कोई गपशप करता हुआ तो कोई टहलता हुआ, कोई साइकिल चलाता हुआ तो कोई आर्मी व पुलिस की तैयारी करता हुआ। इस स्कूल के मैदान से मेरा खुद का बचपन जुड़ा हुआ है। इसी के बगल में है दिगंबर पीजी कॉलेज, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसमें एमए के कोर्सेज हैं और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी कम देखने को मिलते हैं
और क्लासेस की बात करें तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ नहीं चलती हैं, सिर्फ पेपर देने के लिए यहाँ आते हैं। दुबई में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक हर सेक्टर में बदलाव और जो है ग्रोथ देखी जा सकती है। बहुत सारे प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स दुबई में खुल चुके हैं। ये दुबई के अड्डे के नाम से जाना जाता है। यहाँ 4 राहें हैं, एक जो सीधे दुराई की तरफ जाती है, राइट जो कि मेन बाजार के लिए जाती है, और ये लेफ्ट में जो है धर्मपुर रोड की साइड जाती है। इधर लेफ्ट साइड में दुबई का वीकली मार्केट मंगल बाजार लगता है। इधर राइट साइड में बाटावली गली है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी कह सकते हैं हम। यह है दुबई का चौराहा, और बोले तो चौड़ाए। इसके लेफ्ट साइड में महादेव मौला है, जिसमें रामलीला मैदान है, और राइट साइड में मेन बाजार है। दुबई में प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स भी काफ़ी खुल चुके हैं। जगह जगह आपको प्राइमरी स्कूल, किड्स स्कूल मिल जाएंगे। खाने पीने की बात करें तो स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट्स और जो छोटे मोटे कैफ़े हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। बैंक और एटीएम्स की भी काफ़ी ठीक ठाक फैसिलिटी है यहाँ। अलग अलग बैंक मिल जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, यस बैंक। चलिए दिखाते हैं आपको दुबई का नुमाइश ग्राउंड, मेला ग्राउंड या एग्जीबिशन। ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगती और ना ही इतनी छोटी, ठीक ठाक दुबई के हिसाब से लग जाती है। यानी नुमाइश कई तरह के झूले होते हैं और स्टॉल्स लगते हैं। ये सामने है रजनी पब्लिक स्कूल, CBSE एफिलेटेड है, 12th तक है। मैंने भी खुद यहाँ से 11th 12th की है। ये है ऊपर दुबई का पोस्ट ऑफिस, डाकघर, जिसमें मैं आज तक नहीं गई हूँ।
ये है डिवाई का प्रसिद्ध कैलाश ज्ञान मंदिर। कैलाश ज्ञान मंदिर से थोड़ा आगे चलने के बाद आ जाती है हमारी सब्जी मंडी, अनाज मंडी। और यहाँ जो है लोग कार सीखने भी आते हैं। बहुत सही रोड है कार सीखने के लिए और या फिर स्कूटी और बाइक सीखने के लिए। ये है डिवाई का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हालांकि एक और खुल चुका है, वो दुराई पर है। मेन डिवाई में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से थोड़ा आगे चलते ही आ जाता है हमारा डिवाई का पुलिस स्टेशन। डिवाई कोतवाली के बाद जो है गांव शुरू हो जाते हैं, अफजलपुर, रामनगर। और ये जो है सीधा डिवाई दुराई के लिए जा रहा है। और डिवाई दुराई से 4 रास्ते हैं, एक जो सीधा दिल्ली के लिए जाता है, राइट जो है अनूपशहर के लिए, और लेफ्ट जो है अलीगढ़ के लिए जाता है। तो चलिए वापस हम दोबारा अपने डिवाई की ओर ही प्रस्थान करते हैं और उसके मेन बाजार को देखते हैं। इसी बात से एक खास बात डिवाई की और याद आती है कि भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। डिवाई से दिल्ली लगभग 130 किलोमीटर दूर है और डिवाई से दिल्ली के लिए साधन की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारा डिवाई दिल्ली एनसीआर में भी शामिल है। ये है डिवाई के गवर्नमेंट स्कूल में से एक, मथुरिया इंटर कॉलेज। यहाँ है डिवाई का प्राचीन मंदिर, श्रीमान पधारी हनुमान जी का मंदिर। डिवाई में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट लेवल के स्कूल तो काफ़ी मिलेंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पर काफ़ी कम स्कूल हैं।
ये है डिवाई का महादेव मोहल्ला। यहाँ स्थित है रामलीला मैदान और ये सीधा रोड जाता है रावण की पटवरी के लिए, जहाँ रावण जलाया जाता है दशहरे के दिन। आइए चलते हैं रामलीला मैदान। डिवाई का रामलीला मैदान बुलंदशहर जिले के सबसे बड़े रामलीला मैदान में से एक है। यहाँ आसपास के गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से रामलीला देखने आते हैं। यहाँ की रामलीला भी बहुत खास होती है। इस विशाल चिमनी से संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी स्वरूप उतरते हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। चलिए चलते हैं डिवाई के मुख्य बाजार में, जहां मिठाई की दुकान से लेकर कपड़ों की दुकान, जूते चप्पलों की दुकान, सुनार की दुकान, सबकी दुकानें मिलेंगी। ये है डिवाई का घंटाघर और इसे डिवाई की नमक मंडी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को पुलिस चौकी के नाम से जाना जाता है। सामने पुलिस चौकी है और इधर ये है चंद्रशेखर पार्क। डिवाई की जनसंख्या की बात करें तो 2011 जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या लगभग 39,000 है और 13-14 साल हो चुकी हैं इस जनगणना को, तो अब लगभग बढ़ गई होगी 60,000 के करीब। रिलीजन वाइज पॉपुलेशन देखी जाए तो हिंदू मेजॉरिटी में है, उसके बाद मुस्लिम्स हैं और उसके बाद सिख्स और अदर रिलीजन। डिवाई की धार्मिक महत्व के हिसाब से एक और खासियत है कि यहाँ की जो काली माता की शोभा यात्रा निकलती है शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन, वो देखने दिखाने लायक है। करीबन 40 से 50 कालियां बनती हैं, काली माता का स्वरूप निकलते हैं और जिन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अभी हम आ चुके हैं करणवास रोड पर और यहाँ स्थित है प्राचीन और प्रसिद्ध चामुंडा मैया का मंदिर। ये सीधा रोड जाता है करणवास के लिए, जहाँ माँ गंगा हैं और करणवास में कर्ण का मंदिर है। सूर्य पुत्र कर्ण, जिनका महाभारत में उल्लेख है, उनका मंदिर है वहाँ, इसलिए उस गांव का नाम भी कर्णवास है।
ये है डिवाई का काफी पुराना गुरुद्वारा। ये है डिवाई का मीना बाजार। ये है डिवाई का वो बाजार या सड़क जिस पर हर टाइम ट्रैफिक रहता है। ये है डिवाई का पैट चौराहा, जहाँ पैट लगा करती थी पहले। और ये होली गेट भी है, यहाँ होली का दहन होता है। और अंदर इसके है गांधी पार्क। एक टाइम पर यहाँ कुश्ती का मैच हुआ करता था। अब ये पूरी तरीके से एक पार्क बन चुका है। यहाँ लोग बाग आते हैं टहलने के लिए और व्यायाम योगा करने के लिए सुबह शाम। यह है डिवाई की सबसे बड़ी पानी की टंकी और यहाँ है डिवाई का नगर पालिका। धर्मपुर रोड भी काफ़ी विकसित होता जा रहा है। यहाँ भी लोगों के घर दुकानें बनती जा रही हैं। पहले यहाँ हरियाली थी, सिर्फ जो खेत थे
अब काफ़ी दूर तक जो है बनता जा रहा है यहाँ। चलिए बहुत जान ली डिवाई की खासियत। अब उन कमियों की बात करते हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। जैसे कुछ सड़कें डिवाई से जुड़ी हुई खराब हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत, उनका नया बनना जरूरी है। डिवाई से करणवास जाने वाला रास्ता काफी खराब हो चुका है जैसे पहले था, और कुछ गलियों की सड़कें भी बहुत खराब हैं। और एजुकेशन सेक्टर में देखें तो सीबीएसई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पर डिवाई में बहुत कम है, एक दो तो एटलीस्ट खुलने चाहिए। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो डिवाई का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, स्टाफ बढ़ना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं डिवाई के। अदरवाइज़ जो ऑल रियल इश्यूज़ हैं वो तो हम घर घर जाकर ही पता कर सकते हैं। In my personal opinion, my city, my hometown Divai is the best. It is best located, really. मॉडर्निटी भी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी हैं, और एक मॉडरेट वेदर, एक सामान्य मौसम मिलता है। बारिश, ठंड, गर्मी सब एक समान से हैं यहाँ। तो ये है डिवाई की सकरगंज कोठी, जो कि धर्मपुर रोड पर स्थित है, जिससे यह पता चलता है कि डिवाई काफी ऐतिहासिक नगर है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा। और डिवाई में क्या क्या विकास होना चाहिए ये भी बताइएगा। सो बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।